राजेश और शिल्पा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार एक ख्वाब की तरह था, जिसमें हर पल एक दूसरे के साथ बिताने की चाहत होती थी। शिल्पा का दिल राजेश के लिए धड़कता था और राजेश ने उसे अपनी दुनिया मान लिया था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और धीरे धीरे उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर ख्वाबों में खो जाता था। एक दूसरे की आंखों में प्यार के सिवा कुछ नहीं था और दोनों ने एक साथ अपना पूरा भविष्य देखा था। शिल्पा ने राजेश को अपने सपनों का राजा मान लिया था और राजेश ने उसे अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। लेकिन यह खूबसूरत प्रेम कहानी जल्द ही एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी, जिस पर किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता था। एक दिन अचानक शिल्पा की आंखों में एक अजीब सा डर देखा गया। राजेश से मिलने के बाद वह चुप चुप सी रहने लगी थी। वह अजीब तरह से घबराई हुई और परेशान नजर आने लगी थी। राजेश ने कई बार उससे पूछा कि क्या हो गया है, लेकिन शिल्पा ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया। मगर फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे शिल्पा ने खुद कभी सोचा भी नहीं था। वह उस दिन राजेश से मिलने गई थी, लेकिन जब वह लौटी तो उसकी आंखों में एक डर था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह डरी डरी सी घर पहुंची और अचानक ही राजेश का फोन आया। शिल्पा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी ओर राजेश की आवाजें थी। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो शिल्पा? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? यह आवाज एक अजीब घबराहट और गुस्से से भरी हुई थी। शिल्पा कांपते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती राजेश, तुम बदल गए हो। इसके बाद फोन पर एक डरावनी खामोशी छा गई और फिर अचानक राजेश का जवाब आया, अगर तुम मुझसे दूर जाओगी तो मैं तुम्हें कभी शांति से जीने नहीं दूंगा। शिल्पा की रूह तक कांप उठी और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ घंटे बाद शिल्पा के घर वालों को यह खबर मिली कि शिल्पा का शव उनके घर के पास एक सुनसान गली में मिला है। यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और सब लोग स्तब्ध थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक आत्महत्या का मामला था, क्योंकि शिल्पा एक खुशमिजाज लड़की थी और किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव का सामना नहीं कर रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शिल्पा के शरीर पर कुछ अजीब निशान मिले थे, जिनसे यह साबित हुआ कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। एक भयावह बात सामने आई। शिल्पा की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांसों में किसी का चेहरा देखा हो। इस दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस मासूम लड़की की हत्या किसने की और क्यों की? क्या राजेश इस सब का हिस्सा था? क्या वह सच में वह प्रेमी था जिसे शिल्पा ने इतना प्यार किया था? जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया। शिल्पा के शव के पास एक टूटे हुए मोबाइल फोन का हिस्सा मिला था। जब पुलिस ने फोन की जांच की तो एक वीडियो क्लिप सामने आई, जिसे शिल्पा ने अपनी आखिरी घड़ी में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में शिल्पा कांपते हुए कह रही थी, राजेश, तुमने मुझे मारा, तुम मेरा खून कर दोगे, मुझे छोड़ दो। तुम अब वे राजेश नहीं हो, तुम में कुछ बुरा है, तुम एक राक्षस हो। वीडियो के अंत में शिल्पा की चीखें सुनाई देती हैं और फिर वह कैमरा गिर जाता है। यह वीडियो सभी को चौंका देने वाला था, क्योंकि राजेश ने खुद उसे अपनी बाहों में खींच लिया था और शिल्पा की आखिरी मदद की पुकार उसके पास पहुंचने से पहले ही मूक हो गई। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह खुद भी इस घटना को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने कहा, मैं उसे कभी नहीं मार सकता, वह मेरी जान थी। राजेश का बयान खुद एक रहस्य बन गया और फिर जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच में एक और हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस को पता चला कि शिल्पा की हत्या के बाद राजेश ने शहर से भागने का प्रयास किया था, लेकिन वह रास्ते में एक अजीब घटना का शिकार हुआ। राजेश का शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं मिला। उसका चेहरा पहचाना भी नहीं जा सकता था। क्या यह सच में राजेश था या कुछ और? क्या यह सिर्फ एक सामान्य हत्या थी या इसमें कुछ और काला सच छिपा हुआ था? पुलिस को एक रहस्यमय पत्र भी मिला जो राजेश की मां ने लिखा था। पत्र में लिखा था,
राजेश अब उस भूतिया आत्मा का शिकार हो चुका है जिसने उसे अपनी जाल में फंसा लिया था। क्या सच में राजेश पर किसी भूतिया शक्ति का कब्जा था, या फिर यह सिर्फ एक और मनोवैज्ञानिक खेल था? इस रहस्य का खुलासा होगा अगले एपिसोड में। राजेश का चेहरा, उसके चेहरे पर पसरा हुआ डर और उसकी आंखों में गहरी उदासी ने सभी को हिला दिया था। लेकिन उसकी मां ने जो बयान दिया, उसने सबको और भी हैरान कर दिया। राजेश वह आदमी नहीं था जिसे मैंने पाला था, वह एक शैतान बन चुका था। ये शब्द सुनकर पुलिस भी अवाक रह गई। लेकिन सच यह था कि शिल्पा की हत्या के बाद जो घटनाएं घटित हो रही थीं, वे किसी फिल्म से कम नहीं थीं। क्या वह सच में एक मानसिक रोगी था, जैसा उसने दावा किया, या फिर उसके भीतर कुछ और था जिसे उसने खुद भी नहीं समझा था? क्या वह केवल एक प्यारा प्रेमी था, या फिर कुछ और जो अंधेरे में छिपा था? राजेश की हत्या के बाद उसके जीवन के कुछ और राज सामने आने लगे थे जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। पुलिस अब उसे पूरी तरह से समझने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जो हुआ वह सच्चाई से भी भयावह था। पुलिस ने जब राजेश के घर से कुछ और दस्तावेज और सामान जब्त किए तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें राजेश ने लिखा था, मैं नहीं जानता ये कौन है जो मुझे नियंत्रित कर रहा है। यह शिल्पा का चेहरा है, लेकिन वह मुझे कभी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं। डायरी के पन्ने पलटते हुए पुलिस ने देखा कि राजेश के शब्दों में एक गहरी घबराहट और भय साफ झलक रहा था। उसके द्वारा लिखी गई बातें किसी अजनबी शक्ति के कब्जे का इशारा करती थीं। कुछ और दिनों की जांच के बाद पुलिस ने राजेश के पुराने दोस्तों और कॉलेज के सहेलियों से बात की तो उन्हें एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला। राजेश के कई दोस्तों ने यह दावा किया था कि वह कभी कभी अजीब व्यवहार करने लगता था, जैसे कि वह किसी अन्य शख्स के द्वारा नियंत्रित हो रहा हो। उसका चेहरा बदल जाता था, उसकी आवाज में एक अलग सा डर था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। क्या राजेश पर कोई अदृश्य शक्ति अपना नियंत्रण जमा चुकी थी? क्या वह खुद शिल्पा की हत्या का दोषी था, या फिर कोई और ताकत उसके साथ थी? शिल्पा के माता पिता अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी बेटी को खोने का दर्द सहना किसी भी माता पिता के लिए असहनीय होता है। शिल्पा की मां ने कहा, मेरी बेटी को किसी ने मार दिया, लेकिन उससे पहले उसने जो कुछ भी सहा वह हमसे कभी नहीं कह पाई। शिल्पा की मां की आंखों में आंसू थे और हर शब्द में एक दर्द छिपा हुआ था। क्या वह सच में मुझे छोड़कर जा सकती थी? क्या ऐसा संभव था? वह हमसे बिना कुछ कहे चली गई। शिल्पा की मां की बातों में एक गहरा सवाल था जो हर किसी के मन में गूंज रहा था। क्या शिल्पा सच में आत्महत्या कर सकती थी, या उसकी हत्या एक और बड़ी साजिश का हिस्सा थी? शिल्पा का निधन केवल एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य का हिस्सा बन चुका था। उसके परिवार के लिए यह सच भी इतनी जल्दी नहीं खुल सकता था। शिल्पा का चेहरा, उसकी हंसी और उसकी मीठी बातें अब सब कुछ एक दो स्वप्न बन चुकी थीं। शिल्पा के पिता ने एक दिन पुलिस से कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ है तो कोई जवाबदारी तो है, हमें वो पता चले जो कभी किसी ने नहीं जाना। जांच के दौरान पुलिस ने और भी अजीब घटनाओं का सामना किया। शिल्पा की हत्या के बाद राजेश का शव एक जंगल में मिला था और उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि जब पुलिस ने राजेश की मृतदेह की जांच की तो उसके शरीर पर कुछ गहरे नीले निशान पाए गए थे, जैसे कि किसी ने उसे अपनी पकड़ से घसीट लिया हो। इसके बाद एक और भयावह खुलासा हुआ। राजेश की एक पुरानी तस्वीर में, जिसमें वह शिल्पा के साथ मुस्कुरा रहा था, अचानक एक खौफनाक चेहरा उभरता हुआ दिखाई दिया। यह चेहरा राजेश का नहीं था, बल्कि शिल्पा का था। लेकिन शिल्पा की तस्वीर के पीछे जो धुंधली सी छाया दिखी वह किसी और की थी, एक अजनबी चेहरे की। यह चेहरा किसी भूतिया और भयावह ताकत का प्रतीक था। क्या सच में शिल्पा के साथ कुछ और था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई? क्या वह प्रेमी सच में शैतान था, या फिर किसी अजनबी शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था? पुलिस की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक रात जब पुलिस राजेश के पुराने घर में कुछ और छानबीन कर रही थी
उन्हें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घर के अंदर एक पुरानी दीवार के पीछे छुपा हुआ एक अजीब सा कागज मिला। उस कागज पर एक रहस्यमय प्रतीक और कुछ शब्द लिखे हुए थे जो किसी भूतिया तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रहे थे। यह शब्द पढ़कर पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। क्या यह वही तंत्र मंत्र था जो राजेश को और शिल्पा को एक खौफनाक रास्ते पर ले गया था? क्या यह शक्ति शिल्पा की हत्या के पीछे का असली कारण थी? क्या वह सच में शिल्पा का खून करने के बाद भी शिल्पा की आत्मा से मुक्त नहीं हो पाया था? और क्या वह शक्ति अब राजेश के बाद किसी और को शिकार बनाने की तैयारी में थी? रात का समय था और पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। एक घर के अंदर एक मां बैठी थी, अपनी बेटी के खोने के गम में डूबे हुए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी दिल में खालीपन था। शिल्पा की मां की आवाज कांपती हुई आई, मेरी बेटी को उसने क्यों मारा? क्या उसका कोई दोष था? वह बार बार यह सवाल अपने मन में दोहराती थी। शिल्पा की हत्या को लेकर पुलिस को जितनी जानकारी मिल रही थी उतना ही मामला जटिल और भूतिया होता जा रहा था। जब भी शिल्पा की मां अपने बेटी को याद करती, उसके अंदर के घाव और भी गहरे हो जाते थे। उसकी प्यारी बेटी, जो कभी खुशियों से भरी रहती थी, अब एक दर्दनाक घटना का शिकार बन चुकी थी। लेकिन क्या सच में शिल्पा का खून राजेश ने किया था, या फिर वह सच में किसी आत्मा के वश में था, जैसा उसने दावा किया था? ये सवाल अब शिल्पा के परिवार और पुलिस के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। लेकिन जब पुलिस ने फिर से राजेश के घर की जांच की, तो एक और खौफनाक रहस्य सामने आया। राजेश की डायरी में एक और पन्ना पाया गया जिसमें लिखा था, वह मुझे हर वक्त दे देती है, उसकी आंखों में वही डर है जो मेरे अंदर था। क्या वह सच में मर चुकी है या वह अब मेरे अंदर है? ये शब्द किसी भूतिया शक्तियों के वश में होने का संकेत दे रहे थे। पुलिस ने यह पन्ना पढ़ते हुए देखा कि राजेश ने अपने अंत समय में शिल्पा को एक खौफनाक शाप से जोड़ दिया था। डायरी में लिखी बातें अब सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि कुछ और ही हो सकती थी। क्या राजेश सच में शिल्पा की हत्या करने के बाद भी उसकी आत्मा से पीछा छुड़ाने में नाकाम था? क्या शिल्पा की आत्मा ने राजेश को अपना शिकार बना लिया था? इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को दहला दिया। एक रात जब पुलिस राजेश के पुराने घर में छानबीन कर रही थी, तो अचानक घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक चिल्लाती हुई महिला की आवाज जो किसी के नाम पुकार रही थी, गूंज उठी। पुलिस के अधिकारी हड़बड़ी में दौड़े, लेकिन उस आवाज का स्रोत कहीं नहीं मिला। क्या यह शिल्पा की आत्मा थी जो राजेश से बदला ले रही थी, या फिर कोई और था जो राजेश की हत्या के पीछे था? शिल्पा के परिवार का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन शिल्पा की मां ने कहा, मेरी बेटी को खोकर कुछ भी सही नहीं लगता। वो मेरी बच्ची थी, वे कभी ऐसी नहीं थी। उनकी आवाज में एक दर्द था जिसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता था। शिल्पा की मां ने पुलिस से एक विनती की, कुछ भी हो, मेरी बेटी का बदला लिया जाए, मुझे शांति चाहिए। शिल्पा के पिता अब पूरी तरह से गहरे सदमे में थे। उन्होंने अपनी बेटी की फोटो को बार बार देखा और चुपचाप उसे अपने पास रख लिया। उनके दिल में केवल एक सवाल था, क्या शिल्पा सच में आत्महत्या कर सकती थी, या फिर उसके पीछे कोई और था? ये सवाल अब हर किसी के दिल में गूंज रहा था। लेकिन जब शिल्पा के माता पिता ने राजेश के घर का दौरा किया, तो कुछ और बेहद हैरान करने वाली चीजें सामने आईं। एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें शिल्पा और राजेश दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस तस्वीर के नीचे कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, हमेशा तुम्हारा शिल्पा, तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। ये शब्द पुलिस के लिए एक और रहस्य बन गए थे, क्योंकि क्या यह सच में राजेश का संदेश था या फिर किसी और का? जांच के दौरान पुलिस को राजेश के कमरे से एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। एक पुराना लिफाफा जो किसी अजनबी नाम से संबोधित था। उस लिफाफे में एक कागज था जो एक पुरानी तंत्र मंत्र की किताब से मिला था। कागज पर लिखा था, तुम्हारा प्यार अब कभी खत्म नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा के लिए रहोगी तुम, शिल्पा। यह शब्द एक गहरे जादुई खेल को दर्शा रहे थे। क्या यह राजेश ने लिखा था,
या फिर किसी और ने उसे यह सब करने के लिए उकसाया था? पुलिस ने इस कागज को और गहराई से जांचा और पाया कि यह तंत्र मंत्र का एक खतरनाक रूप था जो एक व्यक्ति को किसी और की आत्मा से जोड़ने की शक्ति रखता है। क्या शिल्पा की आत्मा सच में राजेश के भीतर घुसी थी? क्या वह हत्या से पहले और बाद में उस पर काबू पा चुकी थी? और क्या राजेश सच में शिल्पा के खून से मुक्त हो सकता था, या फिर वह अपनी जिंदगी भर उसकी आत्मा के डर में जीता रहेगा? जब राजेश की मां से पुलिस ने पूछा तो उसने चुपचाप कहा, राजेश मुझे कभी नहीं बताता था कि वह किससे डरता था। वह हमेशा मुझसे कहता था कि कुछ उसे पीछा कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। यह बयान एक नई दिशा में जांच को मोड़ रहा था। क्या राजेश पर कोई भूत या आत्मा का कब्जा था? और क्या उसने सच में शिल्पा को मारने के बाद भी उसकी आत्मा से पीछा छुड़ाया था? पुलिस को जब राजेश के शरीर का पूरा पोस्टमार्टम किया तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। राजेश के शरीर में एक अजीब सी सफेद रेखा पाई गई जो उसके पूरे शरीर में फैली हुई थी। यह रेखा किसी तंत्र मंत्र या जादू की निशानी लग रही थी। क्या सच में यह वह शक्ति थी जो राजेश पर काबू पा चुकी थी, या फिर यह कोई और रहस्य था जो शिल्पा की आत्मा से जुड़ा हुआ था? इस सब के बावजूद एक और रहस्य था जिसे पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई थी। एक पुराने मंदिर से जुड़े कुछ खौफनाक किस्से सामने आए थे जो राजेश और शिल्पा के बारे में थे। क्या यह मंदिर उस शक्ति का स्रोत था जिसने राजेश को अपने वश में कर लिया था? और क्या वह शक्ति अब किसी और को शिकार बनाने की तैयारी में थी? जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता गया, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। एक घर में बैठे शिल्पा के माता पिता अपने सबसे बड़े दुख से घिरे हुए थे। उनकी बेटी, उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा, अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। शिल्पा की मां, जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी बेटी का खून होते देखा था, आज भी रातों को जागते हुए उस खौफनाक दृश्य को नहीं भूल पा रही थी। क्यों राजेश, तुमसे क्या हुआ था? तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? ये शब्द हर रोज शिल्पा की मां के दिल में गूंजते थे, जैसे वह अब भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वे सोचती थीं, क्या उनकी बेटी का कोई दोष था? क्या उस मासूम लड़की को सच में इस दर्दनाक मौत का सामना करना चाहिए था? शिल्पा के पिता ने एक दिन कहा, शिल्पा को खोकर लगता है जैसे हम पूरी दुनिया को खो चुके हैं, लेकिन इस काले सच के बाद जो हुआ वह और भी भयानक था। क्या शिल्पा की मौत सिर्फ एक हत्या थी, या फिर यह एक अनसुलझा रहस्य था जिसे कोई भी नहीं जानता था? जब पुलिस ने शिल्पा की मौत की गहरी छानबीन की तो एक और खौफनाक घटना का खुलासा हुआ। राजेश के पुराने दोस्तों से जब पुलिस ने बात की तो पता चला कि राजेश के व्यवहार में अचानक कुछ बदलाव आ गया था। वे उसे आखिरी बार तब देख पाए थे जब वह शिल्पा के मृत शरीर के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दोस्तों ने कहा, उसकी आंखों में एक गहरी डर और पागलपन था, जैसे वह किसी भूतिया ताकत से प्रभावित हो। राजेश ने अपने दोस्त को बताया था, शिल्पा अब मेरे साथ है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनकर हर कोई सकते में आ गया था। क्या राजेश सच में उस आत्मा से जुड़ चुका था जिसने उसे अपना शिकार बना लिया था? क्या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम था, या फिर राजेश पर सच में एक भूतिया शक्ति का प्रभाव था? जैसे ही पुलिस ने राजेश के घर की पूरी तलाशी ली, उन्होंने एक और हैरान करने वाली बात खोजी। राजेश के कमरे में एक खौफनाक तंत्र मंत्र की किताब मिली और उस किताब के पन्नों पर अजीब अजीब रेखाएं और संकेत थे। क्या राजेश ने सच में किसी खतरनाक तंत्र का सहारा लिया था जिससे वह शिल्पा की आत्मा से जुड़ गया था? और क्या यह तंत्र मंत्र उसे किसी खतरनाक शक्ति के काबू में ले आया था? यह सवाल पुलिस के मन में और भी गहरे हो गए थे। ये घटना अब एक पहेली बन चुकी थी जो किसी भी मानवीय समझ से बाहर लग रही थी। शिल्पा की मां अब हर रोज अपनी बेटी की यादों में खोई रहती थी। एक दिन जब वह अपनी बेटी की पुरानी डायरी पढ़ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक पन्ना पलटते हुए कहा, यह पन्ना शिल्पा का था, लेकिन क्या वह सच में खुद अपनी मौत का कारण बनी? डायरी के पन्ने पर शिल्पा ने लिखा था,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजेश, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब जो डर है वह मुझे सच्चाई से भागने नहीं देता। क्या शिल्पा ने किसी काले सच को महसूस किया था जो उसने अपनी मां से छुपाया था? क्या वह महसूस कर रही थी कि राजेश पर कोई और शक्ति हावी हो चुकी थी? क्या वह जानती थी कि वह किसी भूत या ताकत के निशाने पर थी और वह खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी? इन सवालों का जवाब अब शिल्पा की मां और उसके पिता कभी नहीं जान पाएंगे। हर रोज शिल्पा की यादें उनके दिल को चीर देती थीं और वे इस सवाल का उत्तर पाने के लिए तड़पते रहते थे कि क्या यह सब सच में हुआ था या फिर कोई और रहस्य था। एक दिन पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। राजेश के कमरे में एक पुराना खत मिला जो किसी और के नाम से था। यह खत शिल्पा की मां को संबोधित था, लेकिन उसने उसे कभी खोला नहीं था। जैसे ही पुलिस ने उस खत को खोला, उसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी अब मेरे पास है। वह अब शांति से नहीं रह सकती क्योंकि मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया है। खत में यह भी लिखा था, मैंने उसे उस दिन अपनी ताकत से जकड़ लिया था और अब वह मेरे साथ हमेशा रहेगी। राजेश केवल एक माध्यम था, वह खुद भी मेरे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। ये खत शिल्पा की मां के लिए किसी भूत या खतरे से कम नहीं था। क्या यह सच था? क्या शिल्पा सच में किसी भूतिया शक्ति से प्रभावित थी? क्या राजेश भी उसी शक्ति का शिकार था? और यदि वह सच में जिंदा था, तो क्या वह अपनी मौत से पहले उस शक्ति से छुटकारा पा सका था? जैसे ही पुलिस ने इस खत की जांच शुरू की, एक और भयानक घटना घटी। राजेश का एक पुराना वीडियो क्लिप मिला जिसमें वह शिल्पा के साथ दिख रहा था, लेकिन वीडियो में राजेश का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी और वह शिल्पा से कह रहा था, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी शिल्पा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। क्या यह वीडियो सच में राजेश का था या फिर किसी और की ताकत ने उसे शिल्पा की आत्मा से जोड़ दिया था? यह सवाल अब पुलिस के मन में और भी ज्यादा उलझन पैदा कर रहा था। पुलिस की जांच अब और भी गहरी हो गई थी। राजेश के घर में मिले खत और वीडियो ने अब एक नई दिशा में जांच को मोड़ दिया। क्या राजेश सच में शिल्पा की आत्मा से जुड़ चुका था और क्या वह अब एक शैतान बन चुका था? पुलिस अब यह जानने के लिए अडिग थी कि यह सब एक तंत्र मंत्र का हिस्सा था या फिर एक भूतिया ताकत का खेल था। राजेश के शरीर के बारे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसके शरीर में एक अजीब सा पदार्थ पाया गया जो किसी जादुई शक्ति के प्रभाव का संकेत दे रहा था। क्या राजेश सच में अब अपनी मौत से पहले उस जादुई शक्ति से मुक्त हो पाया था? और क्या वह ताकत अब किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार थी? पुलिस ने अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। राजेश के घर के पास स्थित एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत था। क्या वह मंदिर सच में राजेश और शिल्पा के काले भाग्य से जुड़ा हुआ था? क्या यह मंदिर अब किसी और को शिकार बनाने के लिए तैयार था? चांदनी रात थी और शिल्पा के माता पिता एक पुराने मंदिर के पास खड़े थे। उनके दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों का मिश्रण था। एक तरफ उनकी बेटी की हत्या का सच उनके दिल में गहरे घाव बना चुका था और दूसरी तरफ उन्हें विश्वास था कि इस रहस्य का कोई समाधान होना चाहिए। जब पुलिस ने मंदिर के पास के सभी प्रमाणों और तंत्र मंत्र के सुरागों का पता लगाया था, तो वे अब इस भूतिया शक्ति को समाप्त करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे थे। हमारी बेटी का बदला क्या यही था? क्या यही उसका अंत था? शिल्पा की मां ने भगवान से प्रार्थना की, आंखों में आंसुओं के साथ। पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर दिन की तरह वे दोनों अपने दिल में एक दर्द महसूस कर रहे थे। शिल्पा की यादें उनके साथ थीं, लेकिन वे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। क्या उनके जीवन में कभी शांति वापस लौटेगी? क्या शिल्पा की आत्मा सच में शांति से रह पाएगी? तभी अचानक मंदिर के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। शिल्पा की मां ने चौंकते हुए देखा। मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमकी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य आभा थी जो मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर वातावरण को भर रही थी। जैसे ही शिल्पा की मां ने उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश की, मंदिर की घंटियां बजने लगीं
और तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुमने जो किया वह माफी का पात्र नहीं था, लेकिन अब उसे मुक्ति मिल चुकी है। यह आवाज शिल्पा की मां के कानों में गूंज रही थी। शिल्पा की मां कांपते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुई। वहां एक अद्भुत दृश्य था। शिल्पा की आत्मा, जो पहले शांति की तलाश में थी, अब चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति और संतुष्टि थी, जैसे वह अब इस संसार से मुक्ति पा चुकी हो। अचानक एक तेज आंधी आई, और जैसे ही वह शिल्पा की आत्मा के पास पहुंची, वह हल्की सी मुस्कुराई और फिर उस आंधी के साथ विलीन हो गई। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया, और शिल्पा के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब शांति से चली गई थी। क्या सच में उसने हमें छोड़ दिया? शिल्पा के पिता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। क्या शिल्पा अब शांत है? शिल्पा की मां अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जब उसने मंदिर में अपनी बेटी की आत्मा को शांति से जाते हुए देखा, तो उसे महसूस हुआ कि शायद वह अब वास्तव में मुक्त हो चुकी थी। राजेश ने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन जो हम आज देख रहे हैं वह एक चमत्कार है। शिल्पा की मां ने यह शब्द कहे और आंखों में उम्मीद के आंसू थे। उनकी बेटी, जो कभी एक डर और दर्द में डूबी हुई थी, अब आत्मा के रूप में शांति में सो रही थी। शिल्पा के माता पिता ने एक दूसरे को संजीवनी की तरह पकड़ा, और इस चमत्कारी दृश्य को देख उनके दिल में यह बात स्पष्ट हो गई कि जो हुआ वह किसी अपार शक्तियों का खेल था। शिल्पा की मां ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने जो भी खोया वह अब ठीक हो चुका है। शिल्पा अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। हमें इस दर्द को स्वीकार करना होगा और जीवन को आगे बढ़ाना होगा। शिल्पा के माता पिता ने यह समझ लिया कि यह किसी तंत्र मंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य हस्तक्षेप था, जो उन्हें अपने रिश्ते और अपने दुख से बाहर निकालने के लिए आया था। अब जब शिल्पा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, तो राजेश के बारे में भी एक अजीब सा सच सामने आया। पुलिस ने राजेश के पोस्टमार्टम के बाद एक और चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। राजेश की मौत के दौरान उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ था। उसकी हड्डियां और मांस पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर या पागलपन नहीं था। उसके शरीर पर तंत्र मंत्र के निशान थे, लेकिन वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का असर था, या फिर राजेश ने खुद शिल्पा की आत्मा से जुड़ने के बाद अपने अंत को गले लगा लिया था? पुलिस के अधिकारी ने कहा, यह केवल एक काव्यिक चमत्कार था जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद एक बात साफ है कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। यह शक्ति, जो भी थी, उसने हमें समझाया कि प्यार और दुख को लेकर जो भी गलत किया गया, वह हमेशा किसी न किसी रूप में सजा पाता है। राजेश का खून करने के बाद उसकी आत्मा भी उसी दर्द और अंधेरे में खो गई थी जिसमें शिल्पा की आत्मा फंसी हुई थी। लेकिन अब वह भी शांति में था। इस खौफनाक और रहस्यमयी यात्रा के बाद शिल्पा के माता पिता को यह समझ में आया कि जीवन में हमेशा हर चीज की वजह होती है। उन्होंने यह सीखा कि जिंदगी और मौत के बीच का अंतर कभी साफ नहीं होता, और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि प्यार का मतलब कभी भी किसी को दर्द देना नहीं होता। राजेश ने अपनी प्रेमिका शिल्पा से केवल प्यार करने का दावा किया था, लेकिन उसने उस प्यार को घृणा और हिंसा में बदल दिया, जो अंततः दोनों की तबाही का कारण बना। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि प्यार और विश्वास का सम्मान करना चाहिए, और कभी भी किसी को किसी कीमत पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। शिल्पा के माता पिता ने अब अपनी बेटी की आत्मा को शांति से विदा किया और एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी समझा कि जब तक हम सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में ऐसे अनजाने खतरे और दर्द आते रहेंगे। सच्चा प्यार और सम्मान वह है जो किसी को दर्द नहीं देता, और जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो उसका हर कदम तुम्हारे दिल में गूंजता है। इस कहानी से यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि प्यार का मतलब है एक दूसरे की चिंता करना, न कि उन्हें किसी दुख, हिंसा या घृणा में डुबो देना। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है
कि रिश्तों में विश्वास और समझ सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संतुलित रखकर ही जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं।